हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस टी सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और मैं हूं शशांक। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन प्रोस्पेक्टस फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2024-25 को जारी किया है और जारी करने के साथ दोस्तों स्पेशली दो कोर्सेज में, दैट इज बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम में कुछ चेंजेस किए हैं और उन्हीं चेंजेस से आपको अपडेट करना जरूरी था। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि जब CUET UG 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किया था तो कई सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 12th में मैथमेटिक्स नहीं लिया और बीकॉम प्रोग्राम में इंटरेस्टेड थे तो वो बेचारे बड़े दुखी हो गए, क्योंकि उसमें लिखा था कि CUET UG एग्जामिनेशन के जरिए अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो कई सारे कॉमर्स स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 12th में मैथमेटिक्स नहीं लिया था या अप्लाइड मैथमेटिक्स उनके पास नहीं था तो वो मायूस हो गए कि अब उनका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम प्रोग्राम में नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जब अपना ऑफिशियल एडमिशन प्रोस्पेक्टस जारी किया फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम तो अब उनकी जो चिंता है वो अब खत्म हो गई है। तो आज के सेशन में दोस्तों मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा कि CUET UG 2025 जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो रिवाइज्ड अपना नोटिफिकेशन भेजा है उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अब जल्दी से सेशन को करता हूं शुरू। सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए कि जो CUET UG 2025 का जो नोटिफिकेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किया था उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई थी उसे देख लो। देखो, सबसे पहले इसमें लिस्ट ए में है लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, लिस्ट बी में है डोमेन सब्जेक्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। और यहां पर सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है कि इट इज द मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन CUET UG 2025 in those subjects in which he or she is appearing or has passed class 12th। यानी दोस्तों आप उन्हीं सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं फॉर CUET UG 2025 जिन सब्जेक्ट्स में आपने क्लास 12th का एग्जाम लिखा है या पास किया है। अब देखो, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो बीकॉम ऑनर्स के लिए जारी हुआ था, पहला उसमें था फॉर लैंग्वेज डोमेन सब्जेक्ट काइंडली रेफर लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। कॉम्बिनेशन 1 में था एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। अब देखो, लिस्ट ए में 13 लैंग्वेजेस हैं, इसमें से कोई एक लैंग्वेज लेनी थी। मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स डोमेन सब्जेक्ट में या तो आप मैथमेटिक्स लो या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। अब ये दोनों तो दोस्तों कंपलसरी थे। अर्लियर जो मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट लेना कंपलसरी था फॉर बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम और उसके अलावा कोई दो सब्जेक्ट आप ले सकते थे लिस्ट बी से जिसमें डोमेन सब्जेक्ट्स लिखे हुए। तो यहां पर दोस्तों मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स को जब कंपलसरी कर दिया गया तो वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 12th में मैथमेटिक्स कॉमर्स के स्टूडेंट हैं बट मैथमेटिक्स विदाउट कॉमर्स पढ़ा है तो वो बहुत ज्यादा मायूस हो। उनको लगा कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि क्लास 12th में मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं है और यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन CUET UG 2025 इन दोज सब्जेक्ट्स व्हिच ही और शी इज अपीयरिंग और पास्ट क्लास 12th। अब मैथमेटिक्स से अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं है तो बीकॉम कर नहीं सकते, बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम नहीं कर सकते DU से। तो कई सारे स्टूडेंट्स स्पेशली जो नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स थे कॉमर्स डोमेन के, वो तो बिल्कुल मायूस हो गए। अब दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है और ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में दो कॉम्बिनेशंस दिए हैं कि अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स आपने क्लास 12th में नहीं भी पढ़ा है तो भी आप बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है इसको ध्यान रखो। अब यही ओरिजिनल होगा, इसी पर दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेगी। लिखा हुआ है द कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन 1, एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए।
अब देखो लिस्ट ए में 13 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से कोई एक लैंग्वेज चुनना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश चुनो, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स और एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। लिस्ट बी में जो लिस्ट ऑफ डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें से कोई 2 सब्जेक्ट चुन सकते हैं, या फिर आप मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कोई एक आपको रखना पड़ेगा। ये पहला कॉम्बिनेशन है। जो स्टूडेंट्स कॉमर्स विथ मैथ हैं भाई वो तो यहां पर एलिजिबल हो जाएंगे, कोई उनको दिक्कत नहीं होगी। अब वैसे स्टूडेंट्स जो कॉमर्स विदाउट मैथ्स हैं उनके लिए कॉम्बिनेशन 2 है। कॉम्बिनेशन 2 क्या है कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। अब लिस्ट ए में जो 13 लैंग्वेजेस दिए हैं उसमें से कोई एक लैंग्वेज आपको लेना है। अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग। अब देखो यहां कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स वालों की चांदी हो गई कि अब कॉमर्स या बुक की अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में से कोई एक सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। क्लास 12th में अकाउंटेंसी तो कॉमर्स के स्टूडेंट पढ़ते ही हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी जो कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स हैं वो भी बीकॉम प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी से करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। जो ऑनर्स कोर्स होता है बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम डीयू से करने के एलिजिबल हो चुके हैं। और एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी। अब लिस्ट बी में दोस्तों डोमेन है तो वो कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन 1 दोस्तों उनके लिए है जिनका कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स है, तो ये उनके लिए है जो कॉमर्स विथ मैथ्स है। और लिस्ट 2 स्पेशली उनके लिए है जिनका कॉमर्स विदाउट मैथ्स है। तो अब दोस्तों यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दोनों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड कर दिया है, यानी कॉमर्स विथ मैथ्स वाले भी बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं एंड कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले भी बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कंसर्न आया, मेरी टीम के पास कंसर्न आया कि सर क्या अब बीकॉम ऑनर्स के लिए नॉन कॉम जो स्टूडेंट हैं कॉमर्स के विदाउट मैथमेटिक्स वो अब क्या एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों मैंने कहा भी था कि देखो थोड़ा रुक जाओ, हो सकता है कि कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन इशू करेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी ताकि दोनों स्टूडेंट्स के लिए कॉमर्स विथ मैथ्स कॉमर्स विदाउट मैथ्स दोनों के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए। तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दिया है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई स्पेशली फॉर बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम। अब बात करते हैं दोस्तों जो बीकॉम का रेगुलर प्रोग्राम है उसकी एलिजिबिलिटी क्या थी। अब देख लो जो बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम है उसकी एलिजिबिलिटी जो थी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीकॉम। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या थी कि एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। अब लिस्ट ए से कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए और लिस्ट ए में 13 लैंग्वेजेस हैं। एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। अब लिस्ट बी जो डोमेन है उसमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए और सेक्शन 3 ऑफ CUET जो कि है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो ये कॉम्बिनेशन था फॉर बीकॉम रेगुलर प्रोग्राम के लिए। अब देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसमें क्या किया है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दोस्तों इसमें कुछ चेंजेस इसमें भी किए हैं। देखो इसमें भी 2 कॉम्बिनेशन ऑफर किया गया है, कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2। दोनों में से कोई एक को आप यूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन 1 में है दोस्तों एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। अब लिस्ट ए में दोस्तों 13 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से कोई एक लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। बीकॉम रेगुलर प्रोग्राम में भाई 13 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से कोई एक लैंग्वेज आप चुन सकते हैं और एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। और लिस्ट बी से कोई 3 सब्जेक्ट चुन सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कॉम्बिनेशन 2 में है एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। अब लिस्ट ए से कोई एनी लैंग्वेज, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। लिस्ट ए में लैंग्वेज वाला सेक्शन है, लिस्ट बी में डोमेन है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। अब यहां पर कई सारे स्टूडेंट्स दोस्तों कंफ्यूजन में होंगे कि मैं पहला कॉम्बिनेशन लूं या दूसरा कॉम्बिनेशन लूं। स्टूडेंट्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरा कॉम्बिनेशन लो। क्यों लो? इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है दोस्तों कि जब आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस आप इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं लैंग्वेज सेक्शन में तो मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी आपको मिल जाती है। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्सेज में आपको एडमिशन की एलिजिबिलिटी मिल जाती है, जिससे आप अपने एडमिशन अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं।
और इस सेकेंड कॉम्बिनेशन से आप अपनी एडमिशन अपॉर्चुनिटी इन डिफरेंट प्रीमियर यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया में अपनी एडमिशन अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी दोस्तों इंग्लिश तो मांगती ही है लैंग्वेज में, साथ ही साथ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की भी डिमांड होती है। तो अगर आप सेकेंड कॉम्बिनेशन को फॉलो करेंगे उसमें दोनों आपको मिल जाएंगे, और जब दोनों मिल जाएंगे तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्सेज में आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, जिससे आपका अपॉर्चुनिटी मैक्सिमाइज होगा। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आपको सेकेंड कॉम्बिनेशन, अगर आप रेगुलर बीकॉम प्रोग्राम करने में इंटरेस्टेड हैं तो सेकेंड अपॉर्चुनिटी को जरूर अवेल करिए, क्योंकि इसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी है, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मैक्सिमम अदर यूनिवर्सिटीज भी अपने डिफरेंट कोर्सेज के लिए मांगती हैं इन CUET UG 2025। आई होप माय डियर लर्नर्स ये आपको बात समझ में आ गई होगी, और ये दोनों बातें दोस्तों मैंने इस बार के प्रोस्पेक्टस से मैं आपको बता रहा हूं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जारी किया है, और ये पेज नंबर 50 और 51 पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो अपने आप में इस बार बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सेक्शन बन करके उभर रहा है, क्योंकि जितने भी डोमेन्स हटाए गए हैं उन डोमेन्स में भी एडमिशन होगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए ही, और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज अपने प्रीमियर कोर्सेज में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की डिमांड करती ही हैं। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की जर्नी को आसान बनाने के लिए दृष्टि आपके साथ ला रहा है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का ऑनलाइन कोर्स, और ये होगा दृष्टि लर्निंग ऐप पर। अब दोस्तों इस कोर्स की खासियत जो है वो तो है कि इसमें तीनों सेक्शंस कवर होंगे, जीके और करेंट अफेयर्स, देन मैथमेटिक्स, देन रीजनिंग। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इसमें फ्लैट 99% का डिस्काउंट ऑफर कर रही है दृष्टि। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जस्ट इसमें आपको एक कोड यूज करना है GAT 100, और जिस कोर्स का ओरिजिनल प्राइस 10,000 रुपीज का है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। जैसे आप GAT 100 अप्लाई करोगे वो सिर्फ 100 रुपए में आपको अवेलेबल हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि इस कोर्स को कैसे एक्टिवेट करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स इसका मैक्सिमम स्टूडेंट्स फायदा उठाएंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही सरल और आसान और एग्जाम ओरिएंटेड बना लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों दृष्टि पब्लिकेशन आपके लिए लाया है बेहतरीन बुक्स, दैट इज स्टडी मटेरियल फॉर CUET प्रिपरेशन। देखो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की गाइड अवेलेबल है जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जीके होगा, और ये बाइलिंगुअल अवेलेबल है। दैट मीन्स ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी। दैट मीन्स अगर आप इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश का एडिशन परचेज कर सकते हैं, हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी का एडिशन परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों लैंग्वेज सेक्शन में इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी भाषा की बुक्स अवेलेबल हैं, ताकि आपकी तैयारी और ज्यादा धारदार हो सके। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रैक्टिस वर्कबुक और इंग्लिश लैंग्वेज का प्रैक्टिस वर्कबुक भी अवेलेबल है, जिसमें 10 मॉक टेस्ट हैं। साथ ही साथ दोस्तों दृष्टि बहुत जल्द आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ रही है, और वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ CUET UG 2025 होगा, जिससे आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने की प्रैक्टिस कर सकेंगे कि वास्तव में ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया जाता कैसे है। तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे दिया जाता है कंप्यूटर पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का लाइफ का ये पहला ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो लर्नर्स इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया, और स्पेशली भाई जो नॉन कॉमर्स जो स्टूडेंट्स जो नॉन मैथमेटिक्स के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के, वो आप बिल्कुल खुश हो जाओ, क्योंकि उनके लिए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है, जिसमें कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप वेट बिल्कुल नहीं करना, और स्पेशली जो कॉमर्स के स्टूडेंट थे विदाउट मैथमेटिक्स, उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि वो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। तो लर्नर्स आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।